आप लोगों का फिर से एग्जाम मोड चैनल पर दोस्तों स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉपिक जो अरेंजमेंट या सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है, जो हर एग्जाम के लिए खास तौर पर यूपीएससी सी सेट की बात करें या किसी भी सी सेट की बात करें, हरियाणा सिविल सर्विसेज के सी सेट की बात करें या फिर और कोई भी एग्जाम है जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, तो वहाँ पर ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कोई एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जनरली हर एग्जाम में जो टफ एग्जाम है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा। यहाँ पर देखिए 7 विद्यार्थी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उनके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो वो प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक कोई सब्जेक्ट है और वो किसी कॉलेज में पढ़ता है एक में। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन किस जो कॉलेज में और उसके पास क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, हर चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, कैसे किस कॉलेज में क्या हो, डाटा को कलेक्ट करते हुए चलना है। जो डाटा आप यूज़ नहीं करोगे उसको आप किसी तरह से नोट करोगे या मार्क करोगे या क्रॉस करोगे, ताकि वो आपको याद रहे कि इसका मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए 7 स्टूडेंट की बात करते हैं। ABCDEF, तो ABCDEF G हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। इंग्लिश, ठीक है, फिर हिंदी, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। ये देखिए 7 सब्जेक्ट हैं। जो मैंने लिखे किस लिए हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको एक टेबल बनानी है ना। आप देखिए हो सकता है आप 3 तरह से भी बना सकते हो। एक कॉलेज एक्स बना लो, ठीक है, एक कॉलेज वाई बना लो, एक जेड बना लो। डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है, या फिर आप एक कंबाइन भी बना सकते हो। ठीक है, जब आप कंबाइन बनाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसको बिठा दीजिए, स्टूडेंट को बिठा दीजिए। ठीक है, फिर उसका एक कॉलेज होगा, यहाँ कॉलेज मेंशन कर लीजिए। फिर उसका एक सब्जेक्ट होगा, है ना, या तो सब्जेक्ट पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हमारे पास कुछ है, 7 लोग हैं तो 7 खाने बना लीजिए। 1 2 3 4, यहीं पे ही बनाने पड़ेंगे हमें थोड़ा सा, और हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको स्टूडेंट को ऊपर लिख लेते हैं। स्टूडेंट, कॉलेज, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हो गए 5, अभी भी 2 और बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और यहाँ पर कर लेते हैं, 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सबसे पहले देखिए आपको प्लेसमेंट करते चलना है। आप प्लेसमेंट जब करोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास देखिए सबसे पहले डाटा गिवन है ए लाइक जियोग्राफी। अच्छा जी, आपके पास एक डाटा मिल गया, ए को बिठा दीजिए, स्टूडेंट है, ए के पास क्या है, जियोग्राफी, लिख दीजिए जियोग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी उसने ले ली है, एंड स्टडीज इन कॉलेज एक्स, उसका कॉलेज भी दे दिया भैया। ठीक है, अब देखिए, अब इसने क्या बोला है कि 3 कॉलेज है, नोट उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 स्टूडेंट है। ठीक है, अब 3 कॉलेज है एक्स वाई जेड, तो डेफिनेटली किसी एक कॉलेज में 3 स्टूडेंट होंगे, 2 तो मिनिमम है ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते 2 कॉलेजेस में। एक कॉलेज में 3 जाएंगे क्योंकि 7 ही विद्यार्थी है हमारे पास। तो उसमें से एक में तो हमारे पास एक्स आ गया। उसमें क्या कंडीशन थी, विद ओनली वन मोर स्टूडेंट, यानी कि इस कॉलेज एक्स में एक स्टूडेंट और पढ़ता है ना। वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्या बोला, हु लाइक साइंस, साइंस यानी कि ये क्या पढ़ता है, साइंस। अब दोस्तों देखिए आपने कौन सा ज्योग्राफी जो आपका फिक्स है ये आपने यूज कर लिया, ये कट कर दिया। आपने साइंस का यूज कर लिया, ये कट कर दिया।
ये दो सब्जेक्ट्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपने यहां से ए का यूज कर लिया, इसको भी कट कर दो, ठीक है। अब देखते हैं फिर, बोथ स्टूडेंट्स हु स्टडीज इन सेम कॉलेज ऑफ जी, है ना, जिसमें कि जी के साथ जो दो व्यक्ति पढ़ते हैं, यानी कि ये वो कॉलेज है जिसमें 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो बोथ स्टूडेंट, ये बोथ स्टूडेंट की बात कर रहा है, जो जी के साथ पढ़ते हैं, वो दो स्टूडेंट, है ना, वो दो स्टूडेंट की उनकी पसंद क्या है, वो इकोनॉमिक्स उनकी पसंद है, उनकी साइंस पसंद है और मैथ सब पसंद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, ये दो जो है मुझे नहीं पता, अभी मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कॉलेज भी मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन ये मुझे पता लग गया कि ये जी के साथ में है, तो मैं जी तो यहां पर लगा लेता हूं, ठीक है। और इनकी जो सब्जेक्ट है, इन दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, ये क्या पसंद करते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथ। अब देखिए एक सेकंड के लिए रुक जाइए, इसने बोला इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैथ। अब देखिए साइंस आप यूज कर चुके हो, तो बचा क्या भैया, इकोनॉमिक्स और मैथ। तो मैं यहाँ मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल में कौन सा किसके पास में है, लेकिन डेफिनेटली इन लोगों के पास इकोनॉमिक्स और मैथ सब्जेक्ट है दोनों के पास में, ठीक है, और कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां तक आपका डाटा हो गया, ठीक है। डी स्टडीज इन कॉलेज वाई विद वन मोर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एक्स स्टूडेंट आपके पास में आ गया, और यहां पर क्या बता दिया कि डी जो है कॉलेज वाई में पढ़ता है और वाई में एक और स्टूडेंट है, यानी कि वाई में कॉलेज यहां पर बना देता हूं, ये हो गया डी एक है, और ये मेरे पास जेड हो गए ये कॉलेज, ठीक है। अब डी जो कॉलेज वाई में पढ़ता है, उसके साथ एक और स्टूडेंट है, डी स्टडीज इन कॉलेज वाई वन मोर स्टूडेंट एंड डज नॉट लाइक हिंदी, तो वो हिंदी नहीं पढ़ता है, डी के क्या है, डी को हिंदी पसंद नहीं है, हिंदी पसंद नहीं है, तो मैं बाहर हिंदी लिख देता हूं और मैं कट कर देता हूं। अब देखिए, अब मेरे पास ज्योग्राफी और साइंस यूज हो चुके हैं, हिंदी इसको पसंद नहीं है, ठीक है। और मैथ और इकोनॉमिक्स, ठीक, 3 और 2 5, ठीक है। तो डी के पास कौन कौन से सब्जेक्ट बचे भैया, डी के पास देखिए, अब इनमें से मैथ्स इकोनॉमिक्स छोड़ दो, मैथ्स इकोनॉमिक्स और हिंदी छोड़ दो, क्या बचे, इंग्लिश और हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री बचा है, ठीक है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट इसके पास में है। अब आगे पढ़ते हैं, ई स्टडीज विद ओनली वन फ्रेंड, ठीक है। ई एक ही दोस्त के साथ पढ़ता है, द पर्सन हु लाइक्स इंग्लिश नीदर स्टडीज इन एक्स नोर वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई कॉलेज में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एक्स, ये जो पर्सन जिसको इंग्लिश पसंद है लैंग्वेज, वो एक्स और वाई में है नहीं, तो जाएगा किस में, जेड में, और जेड में मैथ और इंग्लिश ऑलरेडी बुक है, तो किसके पास बचा है भैया, ये मैथ और इकोनॉमिक्स, सॉरी, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई में ये गया नहीं, तो इंग्लिश इसके पास ये आ गई, तो इंग्लिश आपका यूज हो गया, इसको भी कट कर दो। अब इसको जब आपने कट किया, तो यहां पर देखिए डी के सामने आपने क्या लिखा था, इंग्लिश और हिस्ट्री, तो मैं इंग्लिश हटा देता हूं, यहां पर क्या आ गया, हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए आपके पास हिस्ट्री भी यूज हो गया, ठीक है। और आपने कौन कौन से फिक्स कर दिए, जीबी और डीबी, जीबी आपका फिक्स हो गया और डीबी आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ई डज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैथ। अब ई की बात कर रहे हैं, वो क्या है, उसको ना तो इकोनॉमिक्स पसंद है, ना साइंस पसंद है, ना मैथ पसंद है। अब देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स और मैथ है, ठीक है। तो अब ई की बात करते हैं, ना तो इसको इकोनॉमिक्स पसंद है, ना साइंस पसंद है, ना मैथ पसंद है, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमिक्स भी नहीं है उसके पास में, उसके पास में मैथ भी नहीं है, तो बचा क्या है, हिंदी,
ठीक है, तो ई के पास क्या आ जाएगा, ई के पास आ जाएगा हिंदी। तो हिंदी के लिए हमारे पास जगह कहाँ बची है, हिंदी के लिए मेरे पास जगह बची है ये वाली, हिंदी यहीं आएगा और कहीं जाएगा नहीं। तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आ जाएगा ई। ठीक है, तो ई यहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं सी डज नॉट लाइक हिंदी, मैथ और इकोनॉमिक्स। अब बात आई है सी की, सी को ना तो हिंदी पसंद है ना, अब देखिए यहां पर हिंदी का भी यूज हो गया तो हम हटा देते हैं यहां पर। ठीक है, सी को ना तो हिंदी पसंद है, ना मैथ पसंद है, ना इकोनॉमिक्स पसंद है। अब देखिए ना उसको मैथ पसंद ना इकोनॉमिक्स पसंद, तो बचा क्या भैया, सी को। तो सी आ जाएगा यहां पर आपका साइंस, है ना। ठीक है, तो सी के पास क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, साइंस। अब देखिए आपके पास कौन कौन से लोग बच गए, अब आपके पास बच गए सी भी आपका हो गया, आपका ई भी हो गया, अब बचे बी और एफ, है ना। तो बी, बी को देखिए यहां पर और कोई श्योरिटी आई नहीं है, तो बी के पास जो सब्जेक्ट बचे हैं वो मैथ भी बचा है, वो इकोनॉमिक्स भी बचा है। ठीक है, यहां पर जो एफ है, एफ के पास मैथ भी बचा है और इकोनॉमिक्स बचा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट यहां पर बचे हैं, तो ये श्योरिटी नहीं है कि कौन सा क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, तो ए के पास आ गया हमारा कॉलेज एक्स जिसमें वो ज्योग्राफी पढ़ाएगा, सी के पास आ गया हमारा कॉलेज एक्स जिसमें वो साइंस पढ़ाएगा, बी के पास आ गया हमारा कॉलेज जेड जिसमें मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट है, फिर एफ के पास हमारे पास आ गया जेड जिसमें मैथ और इकोनॉमिक्स है, फिर जो जी है हमारा, जी के पास आ गया कॉलेज जेड जिसमें वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, डी के पास आ गया हमारे पास वाई जिसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ई हमारे पास कॉलेज वाई और हिंदी पढ़ा रहा है। अब देखिए वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एफ, जो एफ कौन से कॉलेज में पढ़ता है और उसके सब्जेक्ट बताइए, अगर वो दे दे मैथ, है ना, और एक सीरियल नंबर पे दे दे मैथ और दूसरा दे दे इकोनॉमिक्स और तीसरे दे दे मैथ और इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आपको दोनों ही लगाने पड़ेंगे, दोनों वन, या वन और टू, तीसरे में दे दे वन और टू, है ना, कोई भी एक। तो मैथ और इकोनॉमिक्स, है ना, कोई भी एक हो सकता है, कोई डेफिनेट नहीं है कि मैथ पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बी का है, तो कुछ भी डाटा पूछ के अगर आपकी ये टेबल बन गई तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तीन मित्र हैं और तीन मित्र अलग अलग पेय पदार्थ पीते हैं, है ना। अब वो एक पदार्थ जो पीता है, जो एक मित्र पीता है, वो दोबारा उसको नहीं पिएगा, और जो एक दिन में जो पेय पदार्थ पिया जाता है वो दोबारा रिपीट भी नहीं होगा। बस इसी सीरीज पे आपको ये बनाना है, हम बना देते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर मित्र कौन से हैं भैया, ये सुरेश है, यहाँ पर रमेश लिख लीजिए, और यहां पर हमारा नरेश आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे। तीन अलग अलग दिन में पिलाए जाते हैं। सबसे पहले क्या दे दिया उसने, उसने दे दिया सुरेश ड्रिंक्स टी ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में टी हमने सुरेश को पिला दी। ठीक है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस है, यहाँ यहाँ नेम लिख सकते हो, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। तो मैंने इस तरह से बना दी कि फर्स्ट डे के सामने ये चले। ठीक है, फिर क्या कहता है, एंड नरेश ड्रिंक्स मिल्क ऑन थर्ड डे। तो थर्ड डे में नरेश यहां पर मिल्क पीता है भैया। आप देखिए फर्स्ट डे में टी आ गया, है ना। अब यहां पर देखिए ये वाले दिन रिपीट नहीं होगा, मिल्क यहां पर रिपीट नहीं होगा फर्स्ट वाले दिन, है ना। तो फर्स्ट वाले दिन यहाँ, ये थर्ड वाले दिन, सॉरी थर्ड वाले दिन मिल्क रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा, टी ये ऑलरेडी ले चुका है। तो एक दिन में एक एक मित्र सिर्फ एक ही ड्रिंक पिएगा एक दिन में, है ना, तो टी ये ले चुका है, मिल्क यहाँ आएगा नहीं, तो क्या आएगा, कॉफी। अब यहां पर कॉफी आएगा तो ये दूसरे दिन क्या पिएगा, ये पिएगा मिल्क। अब देखिए कॉफी जो है ये थर्ड डे में, है ना, थर्ड डे में ये कॉफी हो चुका है और ये मिल्क हो चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास टी, है ना। अब देखिए यहाँ कॉफी आ गया, टी आ गया।
अब यहां पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ टी आ चुका है, टी यहां पर आएगा नहीं, ठीक है। मिल्क यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पर क्या आएगा, कॉफी, और यहां पर आएगा मिल्क, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, यह टी हो गया, मिल्क हो गया, यहां क्या आएगा, कॉफी, और यहां पर क्या बच गया आपका, टी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस आ गई है इसकी। अगर आपने ये टेबल बना दिया तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, भाई बताइए नरेश के पेय पदार्थों का क्रम बताइए, पीने वाले जो जो उसके ड्रिंक्स हैं उसका सीक्वेंस बताइए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे वो कॉफी पीता है, सेकंड डे टी पीता है, थर्ड डे मिल्क पीता है, ठीक है। अगर रमेश का पूछे तो फर्स्ट डे मिल्क पीता है, सेकंड डे कॉफी पीता है, और थर्ड डे टी पीता है। तो कुछ भी वो क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा जो लेक्चर है रीजनिंग से रिलेटेड, अरेंजमेंट से रिलेटेड, आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।